नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की। पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का जिक्र हो रहा है। पूरी दुनिया ये एनालाइज कर रही है कि कैसे भारत अमेरिका के संबंधों को ट्रंप सबसे बुरे दौर पर ले गए हैं। इसे लेकर बहस चलना शुरू हो गई है। ऐसी ही एक बहस अमेरिका में भी हुई। अमेरिका के लोग भी ट्रंप के इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। तभी ऐसी ही एक बहस के दौरान जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय की एक अमेरिकी राजनीतिक एक्सपर्ट कैरोल क्रिस्टिन फेयर ने एक ऐसा बयान दे दिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कैरोल क्रिस्टिन फेयर ने ट्रंप के बारे में बोलते हुए न सिर्फ उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, बल्कि उन्हें खुलकर गाली दी। आप जरा ये वीडियो देखिए। But the pessimist in me says this is 6 months and we've got 4 years of this chutia. And I know I can't live in this country after 4 years. और पत्रकार के टोकने पर कैरोल क्रिस्टल फेयर ने इस पर जरा भी अफसोस नहीं करते हुए दोबारा दोहराकर वो शब्द एक बार फिर कह दिए। दरअसल एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर चर्चा हो रही थी। बातचीत पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश पत्रकार मोहित पीरजादा कर रहे थे, जिनका सवाल भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर था। मोहित पीरजादा के सवाल पर फेयर ने ट्रंप के 6 महीने के कार्यकाल पर अपनी निराशा व्यक्त की। इसके साथ ही ट्रंप को एक बेहद ही अपमानजनक शब्द से संबोधित कर दिया। पीरजादा राजनीतिक विश्लेषक से पूछते हैं कि क्या अमेरिका भारत को चीन के प्रतिकार के रूप में देखने से आगे बढ़ चुका है। तब फेयर जवाब देती हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ट्रंप के कई अधिकारी अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा विशेषज्ञ नहीं है। अमेरिकी नौकरशाही पिछले 25 सालों से इस नीति पर काम कर रही थी, इसलिए उनका मानना है कि इसके लिए सिर्फ ट्रंप प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना नासमझी होगी। एक आशावादी के रूप में फेयर ने कहा कि उनका मानना है कि अमेरिकी नौकरशाही इसे एक साथ बनाए रखेगी, लेकिन मेरे अंदर का निराशावादी कहता है कि यह 6 महीने की बात है और हमें इस चूतिए के 4 साल मिल गए हैं। सुनिए जरा। Bureaucracy is going to hold it together. But the pessimist in me says this is 6 months and we've got 4 years of this chutia. And और सिर्फ फेयर ही नहीं, बल्कि और भी बहुत से अमेरिकी लोगों ने कहा कि यह असामान्य बात है कि अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार करने के लिए भारत को दंडित करने का विकल्प चुना है, जबकि ट्रंप प्रशासन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, अमेरिका चीन के साथ भी संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने अपने टैरिफ युद्ध विराम को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, जबकि चीन बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदता है, भारत से भी ज्यादा मात्रा में रूसी तेल खरीदता है। यानी खुद अमेरिका में ही ट्रंप की नीतियों से बड़ी संख्या में लोग निराश हैं। वहीं अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, उससे अमेरिका के लोग हक्का बक्का हो गए हैं। ये खुलासा जर्मनी के एक अखबार ने किया है। इस अखबार का नाम फ्रैंकफर्टर अल्गमाइना जाइटो है। जर्मन भाषा में जाइटो का मतलब अखबार होता है। इस अखबार ने पीएम मोदी को लेकर जो खुलासा किया है, वो अमेरिकियों के होश उड़ा देने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लागू होने के बाद जर्मन अखबार ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल के हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन भारतीय नेता नरेंद्र मोदी ने उनके कॉल को सुनने से मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। सूत्रों का हवाला देते हुए जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन ने दावा किया
कि यह मोदी के गुस्से की गहराई और उनकी सावधानी का नतीजा था। यह रिपोर्ट ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सह संस्थापक और निदेशक थॉर्स्टन बेनर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि FAZ का दावा है कि ट्रंप ने हाल के हफ्तों में मोदी को 4 बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने हर बार इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है कि ऐसी खबर आम अमेरिकियों में किसी उत्साह का संचार तो कम से कम नहीं ही करेगी। अभी तो आने वाले दिनों में फेयर जैसे न जाने कितने लोग सामने आकर ट्रंप की सनक का विरोध करते दिखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।